एक दिन राधा अपनी भैंस के लिए चारा काटने जंगल जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर बैठे एक जादुई तोते की नजर उस पर पड़ी। राधा को देखकर तोता मन ही मन कहने लगा, वाह, यह औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, यह हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक ही भैंस कितना दूध देती होगी? उससे तो बस इनके घर की चाय और खीर ही बन पाती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। यह औरत नेक और दयालु लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उड़ा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वह राधा के पास गया और बोला, गाय के रूप में, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। राधा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक किसी गाय को इंसानों की आवाज में बोलते नहीं देखा। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी कि मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम बस पेट भर चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपनी जिंदगी आराम से बिता सकोगी। एक भैंस के दूध से तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। राधा यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राधा उस जादुई गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब राधा गाय के साथ घर पहुंची तो उसे देखकर मोहन ने आश्चर्य से पूछा, अरे अरे राधा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर यह गाय कहाँ से ले आई तुम? मोहन, मैंने इसे पकड़ा नहीं है, यह मुझे जंगल में मिली है। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। राधा, तुम सच कह रही हो। तुमने बहुत अच्छा किया। आज से मैं इस गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उस दिन से दोनों जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मोहन गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड्डी ढोसी किशन ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, पर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है। मुझे जल्दी इसका पता लगाना होगा। किशन अपनी पत्नी सरला को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर उसने बोला, सरला, तुम तो जानती ही हो कि मोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। जी, अगर ऐसा है तो जाइए, जल्दी पता लगाइए। मैं उसे अमीर होते हुए नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वह मोहन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। उसने देखा कि मोहन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाओ जी, मैं अभी लाता हूँ। नहीं मोहन, तुमने आज बहुत चारा खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। किशन गाय को बोलते देख हैरान रह गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? क्या गाय भी इंसानों की तरह बोलती है? मोहन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां वो रख दो। कल सुबह तक सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना?
मैं तुम्हें चारा देने में कभी परेशान नहीं करूंगा। हाँ मोहन, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा तो हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध की वजह से ही हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो यह जादुई गाय है जो बाल्टी भरकर दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कल जब मोहन गाय को जंगल ले जाएगा, मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूं कि वह दूध कहां से लाता है। मोहन, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या मुझे कोई मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं राधा को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, तो तुम्हें कोई क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूं। तभी राधा आई। राधा, मैं गायत्री को जंगल लेकर जा रहा हूं। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। मोहन गायत्री को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री बड़े मजे से घास चरने लगी। तभी मोहन ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूं। वह पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी ओर किशन झाड़ियों में छिपा हुआ सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज तो इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन नींद से जागा और बोला, अरे, गायत्री को क्या हुआ? मुझे जाकर देखना चाहिए। वह दौड़कर गाय के पास पहुंचा और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। गायत्री मर चुकी थी। मोहन बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मेरी प्यारी गायत्री कैसे मर गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगा? मोहन उदास मन से घर लौटा। उसे देखते ही राधा ने पूछा, मोहन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? राधा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही। वह मर गई है। ये क्या कह रहे हो? वह तो जंगल में चारा चरने गई थी। बताओ, आखिर हुआ क्या? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक मुझे गायत्री की चीख सुनाई दी। जब मैं उठकर उसके पास पहुंचा, तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। यह कैसे हो गया? वह गाय तो हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? राधा, चिंता मत करो। मुझे गायत्री को बचाने का रहस्य पता है। मुझे बस जंगल से कुछ खास पत्तियां लानी होंगी। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मोहन फिर से जंगल गया और उस जादुई पेड़ की पत्तियां तोड़ लाया। वह गायत्री के पास पहुंचा और वे पत्तियां उसके सिर पर रखीं। तभी एक तेज रोशनी हुई और गायत्री फिर से जीवित हो गई। मोहन खुश होकर बोला, गायत्री, तुम वापस आ गईं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। राधा और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मोहन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। राधा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मोहन गाय को लेकर घर पहुंचा और राधा को सब कुछ बताया। राधा खुशी से झूम उठी और बोली, गायत्री, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना हम सब कितने परेशान हो गए थे। राधा, अब चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम मुझे प्यार से सुरभि कहकर बुलाना। मोहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मोहन, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरभि, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। वह हमारे लिए काफी है। मोहन बाल्टी लेकर आया। तभी एक जादुई रोशनी हुई और देखते ही देखते बाल्टी दूध से पूरी भर गई। यह देखकर राधा खुशी से बोली, वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां ले आओ। तभी किशन पीछे से आया और उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह बोला, मैंने तो इस गाय को मार दिया था,
फिर यह कैसे जीवित हो गई? मैंने इसे मार दिया था। राधा, मैं मुखिया को दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी लौटना। महेश जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत कुटिया के सामने रोते हुए दिखी। अरे अम्मा, आप रास्ते में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। खाने के लिए अभी मेरे पास कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है। आप इसे पी लीजिए। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हारा भला करे। महेश ने दूध का कुछ हिस्सा उस बूढ़ी माँ को दिया और बाकी दूध लेकर वह मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, मैं आपके लिए ताजा दूध लाया हूँ। बहुत बढ़िया महेश, कई दिनों के बाद आज दूध मिला है। तुम्हारी गाय की तबीयत अब कैसी है? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हो गई है। वह दूध देकर महेश अपने घर लौट आया। अब महेश गरीबों की मदद करने लगा। यह देखकर किशन बहुत जलने लगा। यह महेश दूध बेचकर अमीर बनता जा रहा है। मुझे इसकी गाय को फिर से मारना होगा। गावा में सुरभि के जादुई होने की बात पूरे गांव में फैल गई। जब मुखिया को यह पता चला तो वह भी महेश के घर पहुंचा और बोला, महेश, सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। महेश मुखिया जी को गौशाला ले गया। महेश, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या यह गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? जी मुखिया जी, बिल्कुल। महेश ने एक बाल्टी रखी और सुरभि की ओर देखकर बोला, सुरभि, मुखिया जी को अपनी शक्ति दिखाओ। तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी अपने आप दूध से भर गई। ये चमत्कार देख मुखिया लालच में आ गया और बोला, महेश, यह गाय मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। मुखिया ने जबरदस्ती गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ जलने लगे। महेश, ये मुखिया गरीबों को सताता है और लूटता है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो। मैं अब यह गाय कभी नहीं लूंगा। मुखिया जी, आपने गरीबों की जो जमीन छीनी है उसे वापस कर दीजिए और उन सबसे माफी मांगिए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटा दी और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। मोहन, अब मेरा काम पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो। अब मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी एक चमकती रोशनी के साथ सुरभि वहां से ओझल हो गई। सुरभि चली गई और महेश और राधा खुशी खुशी रहने लगे।